दोस्तों, जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है, जगह जगह मेले लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी आज पहुंच गए चितरंजन पार्क, जहां प्री पूजा हैंडलूम एक्सपो लगा हुआ था। तो आइए आप भी मेरे साथ इसको पूरा एंजॉय करिए। मित्रों, यदि हमारी पोस्ट आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक का बटन दबाने में और सब्सक्राइब का बटन दबाने में ना कोई रुपया लगता है और ना ही समय। तो जल्दी कर दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब। फिर बढ़ते हैं मेले की ओर। शुरू के सभी स्टॉलों में बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ, दुपट्टे लटक रहे थे और मैंने भी आगे बढ़कर दो तीन चीज़ों का जायज़ा लिया। मुझे इनके प्राइस भी सही लगे और क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया थी। इस स्टॉल पे आने वाली दिवाली के लिए बहुत ही सुंदर सजावटी सामान था, जो ये बता रही थी कि सब इन्होंने हाथों से ही बनाया है। ये छोटी छोटी मटकियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। चाहे तो इन पे आप दीवे सजा सकते हैं या टूथपिक रख सकते हैं या मुखवास रख कर के भी आने वाली दिवाली पर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर मुझे ये हाथ की कढ़ाई के सूट नज़र आए। कई सूटों पर कश्मीरी कढ़ाई, कुछ पर गुजराती कढ़ाई और कुछ पर कांथा वर्क के सूट थे। दुपट्टे भी बहुत सुंदर थे। मेरे पूछने पर इन्होंने बताया इनके सूट की रेंज 1200 रुपये से शुरू हो जाती है और अप टू 5000 तक जाती है। इस स्टॉल पर बहुत ही बढ़िया सामान था। अजरक के सूट थे, अजरक प्रिंट की ही बेडशीट्स थी, अजरक प्रिंट्स की दोहर थी और हाँ, जेंट्स कुर्ते बनाने के लिए फैब्रिक भी मौजूद था। चाहे आप सिल्क में लें या कॉटन में लें, बेडशीट, सूट सभी चीज़ें बहुत ही सुंदर थीं। इन्होंने मुझे अलग रखी हुई कुछ साड़ियाँ भी दिखाई जो कि अजरक प्रिंट में थी, जिनका रेट 4000 रुपये था। डिज़ाइन, क्वालिटी, प्रिंट वास्तव में माइंड ब्लोइंग था। और आगे बढ़ी तो मुझे ये हाथों की बनी हुई आजकल की लेटेस्ट ज्वेलरी देखने को मिली, जो प्राइस में भी बहुत कम थी, लेकिन साड़ी और सूट के साथ यदि ढंग से पहनी जाए तो बहुत ही सुंदर लगती है। इस स्टॉल पर इन्होंने मेरे को बताया कि ये हाथ से बनी हुई बिंदियां हैं, जो इन्होंने कपड़ों की कटिंग काट काट कर बनाई है और हाथ से पेंट कर रखी है। इस स्टॉल पर आजकल स्टाइल में पहने जाने वाले इयररिंग्स और हाथ में पहने जाने वाली चूड़ियाँ और कड़े बहुत ही सुंदर थे। इन पर इन्होंने मीनाकारी कर रखी थी। इसकी स्टार्टिंग रेंज 400 से थी और ये सब साइज़ों में आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये पानी में ख़राब नहीं होते।
इस स्टॉल पर जो भैया थे उन्होंने मुझे बताया कि वे लास्ट 16 ईयर से इस मेले में स्टॉल लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर हाथ की काम की बेडशीट्स थी जो कलकत्ता में फ़ेमस है। साथ ही उन्होंने मुझे पिलो कवर और कुशन कवर भी दिखाए जिन पे बहुत ही सुंदर हाथों की कढ़ाई कर रखी थी। इस स्टॉल पर इन्होंने फैब्रिक रखा हुआ था कुर्तों का, चाहे लेडीज़ कुर्ते बनवाएं या जेंट्स कुर्ते। फैब्रिक सिल्क में भी था और कॉटन में भी था। प्रिंट्स डिज़ाइन सिल्क फैब्रिक की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी और अकॉर्डिंगली प्राइस भी थे। साथ ही इन्होंने मेरे को सिल्क की बनी हुई साड़ियाँ, मोडाल सिल्क की साड़ियाँ और आने वाली दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में पहने जाने वाली साड़ियों की एक बहुत बड़ी रेंज दिखाई। इस स्टॉल पर खड़ी हुई महिला ने मुझे अपने यहाँ की सबसे खूबसूरत साड़ी दिखाई। यह वास्तव में बहुत सुंदर थी। इसका हाथ का काम बहुत सुंदर था। इसकी रेंज थी तकरीबन 14,000 रुपये। इसके बाद इन्होंने हाथ से बने हुए ब्लाउजेस भी दिखाए जो कि स्टिच थे। इस पे बहुत ही सुंदर कान्हा जी की फ़ोटो, दुर्गा माँ की फ़ोटो पेंट से बना रखी थी, साथ साथ एम्ब्रॉयडरी भी कर रखी थी। इस स्टॉल पर साड़ियाँ और सूट थे। ये एक महिला थी जिन्होंने दिल्ली में ही रहती हैं और उन्होंने स्टॉल लगा रखा था। इनके पास भी सूट की बहुत अच्छी वैरायटी थी। इनके सूट की रेंज 1500 से स्टार्ट होकर के 5-6 हज़ार तक थी। इस स्टॉल की फैब्रिक को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यह गुजराती महिला द्वारा लगाया हुआ स्टॉल है। इन्होंने आने वाले नवरात्रों के लिए, डांडिया खेलने के लिए मुझे लहंगों की वैरायटी दिखाई। बहुत ही सुंदर लहंगे थे। 4200 रुपये का ये लहंगा था जिसके ऊपर हाथ से कढ़ाई और मिरर वर्क कर रखा था। इसका दुपट्टा तो बहुत ही सुंदर था। 2-3 डिज़ाइन इन्होंने मेरे को और दिखाए, सभी बहुत सुंदर थे। इसमें अलग अलग वैरायटी थी, अलग अलग प्राइस रेंज और अलग अलग कलर्स भी थे। इन्हीं महिला ने मुझे कच्छ की बनाई हुई लहंगे की वैरायटी और ब्लाउज़ की वैरायटी भी दिखाई जो बहुत बढ़िया थी और आगे आने वाले फेस्टिव सीज़न के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट थी। आने वाली दिवाली के लिए ये हैंडमेड कैंडल्स का स्टॉल था। इनके पास बहुत ही सुंदर सुंदर कैंडल्स थी, सेंटेड कैंडल्स, फ्लोटिंग कैंडल्स और दियाज भी बहुत सारे थे। इस ये स्टॉल प्रपुन का था। प्रपुन एक बहुत ही अच्छा क्लोथिंग ब्रांड है जो बहुत ही बढ़िया कॉटन के फैब्रिक्स और स्टिच कुर्ताज और लेडीज़ के सूट और साड़ियाँ बेचता है। इनकी क्वालिटी 100% प्योर होती है। इस स्टॉल पर रंग बिरंगी टाई एंड डाई और बाटिक से बने हुए कुर्ते, साड़ियाँ, बेड कवर्स थे जो कि रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर लग रहे थे।
जल्दी ही ये बात मेरी समझ में आ गई थी दोस्तों कि ये एक ऐसा मेला था कि हमारे बंगाली भाई बहनों को आने वाली दुर्गा पूजा के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहीं पर उनके मन मुताबिक और जेब के अकॉर्डिंगली सभी कुछ मिल रहा था। इस स्टॉल के भैया ने मुझे अपने यहाँ की साड़ियाँ दिखाईं और बताया कि तकरीबन साड़ियों की रेंज 500 रुपये है। एक बहुत बढ़िया शिफॉन की साड़ी भी दिखाई जिसका प्रिंट बहुत सुंदर था और कपड़ा भी बहुत अच्छा था और रेंज भी सिर्फ 500 थी। भाई वाह, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। आगे ये स्टॉल टपरवेयर का था। टपरवेयर के प्रोडक्ट्स तो मेरे ख्याल से हर किचन में ही मिलते हैं। आगे वाले स्टॉल में भैया ने रग्स का, कारपेट का स्टॉल लगा रखा था। इनके पास हर रेंज के और हर तरीके के कारपेट्स थे। हाथ से बनी हुई ज्वेलरी की तो बहुत ही वैरायटी थी और इनके प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल थे। इस वाले स्टॉल पर भैया ने मेरे को जूट से और केन से बने हुए प्रोडक्ट्स दिखाए। टेबल मैट्स थे जो कि 350 रुपये के 5 दे रहे थे और आगे आने वाले फेस्टिव सीज़न के लिए बहुत सुंदर सुंदर टोकरियाँ इनके पास थीं जो कि काफ़ी सुंदर बनी हुई थीं। गिफ्टिंग पर्पस के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस 1200 रुपये था। भैया ने कहा पसंद कर लीजिए, मैं कुछ कम भी कर दूंगा। ये एक स्टॉल था जिस पर मेंस शर्ट मिल रही थी। ये सारी शर्ट्स लिनन और खादी की बनी हुई थी। इसके ऊपर इन्होंने हाथ से एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी। साथ ही साथ कुर्ते भी जितने थे वो भी सब बहुत ही सुंदर थे। इनकी रेंज स्टार्ट होती थी 1500 रुपये से। इस हैंडलूम एक्सपो में ये एक ऐसा स्टॉल था जिन्होंने लकड़ी के ऊपर पॉलिश करके छोटे छोटे पीसों को जोड़कर चित्रकारी कर रखी थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी ये पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स 700-800 रुपये से स्टार्ट थी। और इसी के सामने भैया ने बहुत सारे डिब्बों में अचार और मुरब्बे सजा रखे थे, हर टेस्ट के, हर चीज़ के। अब मेला हो और खाने पीने की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ खाने पीने के भी काफ़ी स्टॉल थे। आप आइए, एंजॉय करिए, घूमिए, खाइए पिए, मौज करिए। तो दोस्तों, मैं तो मेला घूम चुकी। अब आप कब आ रहे हैं? यह मेला 25 तारीख तक है। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ग्रेटर कैलाश का है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।